नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वक्री गुरु के रोहिणी नक्षत्र में गोचर के इस वीडियो में। अब मिलेगा वक्री गुरु का रोहिणी में गोचर का पूरा लाभ। जी हाँ, ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है। और ऐसा मैंने क्यों लिखा है, पहले ये समझिए। देवगुरु 9 अक्टूबर को वृषभ राशि में वक्री हुए थे और उस समय मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे थे। 28 नवंबर को देवगुरु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में गोचर करेंगे। चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति में कितनी गहरी मित्रता है, ये आप सभी जानते हैं। कुंडली में जब भी गुरु चंद्रमा का संबंध बनता है तो गज केसरी राजयोग बनता है, और ये वो शुभ योग है जो कुंडली में बन जाए तो उस व्यक्ति को धन वैभव, मान सम्मान, संतान सुख, दाम्पत्य सुख, यश कीर्ति जीवन भर अनायास ही प्राप्त होता रहता है। यही देवगुरु जब चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में गोचर करेंगे तो चंद्रमा के माध्यम से अपना फल देंगे। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन, हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं। हमारी इमोशंस पर जब गुरु का प्रभाव रहेगा, यानी ज्ञान का प्रभाव रहेगा, तो हम सही दिशा में कार्य करेंगे। हमारे मन की नेगेटिविटी दूर होगी, ज्ञान का प्रकाश हमारे मन पर होगा, हमारे निर्णय सही होंगे, और गुरु जिन जिन चीज़ों के कारक हैं वो सभी चीज़ें हमें देकर जाएंगे। तो आइए समझते हैं 28 नवंबर से 10 अप्रैल तक कुंभ राशि के जातकों को देवगुरु क्या क्या दे करके जाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपके लग्न के भाव में है और आपके जीवन में शनि की 7.5 की दूसरा चरण गतिमान है। और देवगुरु आपकी कुंडली के चौथे भाव में वक्री हो रहे हैं और 28 नवंबर को चंद्रमा के नक्षत्र में रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। देवगुरु यहाँ पर एकादश भाव और धन के भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में वक्री हो रहे हैं और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी तीसरे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि 8वें भाव, 10वें भाव और 12वें भाव पर पड़ेगी। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि वक्री अवस्था में शुभ ग्रह और भी अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और उसे चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। तो इस गोचर काल में देवगुरु का चेष्टा बल कहाँ होगा? चौथे भाव पर, तीसरे भाव पर, दूसरे भाव पर, 12वें भाव पर, 11वें भाव पर, 10वें भाव पर और 8वें भाव पर। यानी इन सभी भावों से संबंधित फल आपको प्राप्त होंगे। वक्र होने का एक अर्थ ये भी है कि पीछे की ओर लौटना, यानी आपके जीवन के कुछ वो कार्य जो अधूरे रह गए थे। सीधे सा अर्थ ये हुआ कि चौथे भाव, तीसरे भाव, धन के भाव, 12वें भाव, 11वें भाव, 10वें भाव और 8वें भाव से संबंधित आपके जो कार्य अधूरे रह गए थे उनको पूरा करने के लिए ही गुरु वक्री हुए हैं। और चूंकि चंद्रमा के नक्षत्र में हैं तो आपके मन की चेष्टा भी उन्हीं कार्यों को पूरा करने पर रहेगी
जो कार्य अधूरे रह गए थे। तो आइए समझते हैं आपके कौन कौन से कार्य पूरे होंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गोचर काल में आपका दशम भाव, आपका कर्म भाव पूरी तरह से जागृत है, क्योंकि इस पर डबल ट्रांजिट का इफेक्ट है। गुरु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। देवगुरु धन भाव के स्वामी होकर के सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो आपको धन का सुख प्रदान करेंगे, धन का लाभ प्रदान करेंगे। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। चौथे भाव से संबंधित आपकी जो इच्छाएं अधूरी रह गई थीं, वो आने वाले 4 महीनों में देवगुरु पूरी करेंगे। गुरु का संबंध जिस भाव से बनता है उस भाव का विस्तार करते हैं, तो एकादश भाव का विस्तार करेंगे, यानी आपकी इनकम बढ़ेगी और आपकी इच्छाएं भी बढ़ेंगी। धन भाव के स्वामी हैं, तो सबसे पहले धन भाव से संबंधित जो कार्य आपके अधूरे थे वो कार्य पूरे करेंगे। दूसरा भाव होता है संचित धन का, आपके फाइनेंस का, आपके बैंक बैलेंस का, आपकी पैतृक संपत्ति का। बहुत दिनों से आपके जीवन में ये समस्या चल रही थी कि पैसे आ तो रहे हैं लेकिन पैसे टिक नहीं रहे थे। चूँकि शनि वक्री थे, वक्री अवस्था में 12वें भाव का फल दे रहे थे, तो आपके फालतू के खर्चे बढ़े हुए थे। अब 15 नवंबर से शनि मार्गी हो चुके हैं। अभी तक धन संचित करने के लिए, पैसे को रोकने के लिए आप जो भी प्रयास कर रहे थे वो असफल हो रहे थे, क्योंकि अचानक से कोई न कोई ऐसा खर्च आ जाता था जिसके कारण आपके पास पैसा टिक नहीं पा रहा था। अब आपने धन संचय के लिए जो प्रयास किए थे उनमें सफलता मिलेगी। दूसरा भाव आपके परिवार का होता है। पारिवारिक माहौल खराब होने के कारण आप जिन कार्यों को नहीं कर पा रहे थे, अब आपके वो कार्य पूरे होंगे। चूँकि गुरु तीसरे भाव का भी फल देंगे वक्री अवस्था में। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है, दूसरा भाव वाणी का होता है, तो आप अपनी वाणी और कम्युनिकेशन पावर के बल पर पारिवारिक समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा, आपके रुके हुए काम बनेंगे और धन संचित होगा। गुरु ज्ञान के कारक हैं। दूसरा भाव वाणी का होता है। आपकी वाणी में इतना ज्ञान होगा कि आपके बहुत से कार्य वाणी के प्रभाव से ही पूरे हो जाएंगे। देवगुरु एकादश भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में वक्री हो रहे हैं। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का दूसरा चरण प्रभावी है। इस समय कुंभ राशि के जातकों की सबसे बड़ी इच्छा यही है कि कैसे भी हो वर्तमान में जो परेशानियां मेरे जीवन में चल रही हैं उन परेशानियों से राहत मिले। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में जब से 7.5 शुरू हुई थी, पिछले 4.5 वर्षों से लगातार समस्याएं बढ़ती ही जा रही थीं। एक समस्या सॉल्व हुई तो दूसरी सॉल्व हुई तो तीसरी, समस्याओं का कोई अंत नहीं था। आपके मन का सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे बड़ी इच्छा तो यही होगी
कि कब इस समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे, और देवगुरु यही करेंगे इस गोचर काल में। गुरु विस्तार के कारक हैं, 11वें भाव का विस्तार करेंगे, यानी आपकी इच्छाओं को भी बढ़ाएंगे। वो इच्छाएं जो चौथे भाव से संबंधित हैं। अब आप कोई 2 व्हीलर लेना चाहते थे 1 लाख रुपए का, अब आपकी इच्छा होगी कि 1.5 लाख रुपए का ले लें। कोई 4 व्हीलर आप लेना चाहते थे 7-8 लाख रुपए में, अब आपकी इच्छा होगी कि 10-12 लाख रुपए का 4 व्हीलर ले लें। कोई छोटा प्लाट लेने की सोच रहे थे, अब ये मन होगा कि थोड़ा बड़ा प्लाट ले लें। तो इस तरह से इच्छाएं आपकी बढ़ेंगी तो खर्च भी बढ़ेगा। अब देखिए, यहाँ देवगुरु 2 तरह से कार्य करेंगे। 12वें भाव पर दृष्टि है तो खर्च तो बढ़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 11वें भाव और दूसरे भाव के स्वामी हैं तो धन भी देंगे और इच्छा पूर्ति भी कराएंगे, खर्च भी बढ़ेगा। तो इस तरह के कार्य इन 4 महीनों में आपके होने जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस वक्री काल में देवगुरु आपकी इच्छा पूर्ति करके ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि फालतू के खर्च ना बढ़ें। अगर थोड़े में अगर आपका काम चल रहा है तो दिखावे के लिए या दूसरों की देखा देखी फालतू का खर्च मत बढ़ाइएगा, क्योंकि 7.5 अभी गतिमान है, खर्च ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर आपको कर्ज लेना पड़ गया तो कर्ज से मुक्ति बहुत मुश्किल होगी। 10वें भाव पर गुरु शनि दोनों की दृष्टि है तो कैरियर के लिए बेहतरीन समय आपके सामने है। 11वें भाव के स्वामी हैं, 10वीं पर दृष्टि है तो कैरियर से रिलेटेड आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। प्रमोशन चाहते थे, काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे, नहीं मिल पा रहा था, प्रमोशन मिलेगा। वेतन वृद्धि चाहते थे, वेतन वृद्धि होगी। गुरु 3रे भाव का फल दे रहे हैं। आप ट्रांसफ़र चाहते थे तो ट्रांसफ़र भी इस गोचर काल में आपका हो सकता है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं, खासकर अगर आप रियल एस्टेट से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, तो इस समय आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र से लाभ तो मिलेगा ही, कोई पुराना निवेश भी इस समय आपको बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। अभी तक तो मैंने जो बताया सब अच्छा अच्छा ही बताया, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि राशिफल जो बता रहा है उसे आपको सुनना चाहिए, उसे समझना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो खराब हो। अब देखिए, दूसरा भाव जो होता है ये आपके भोजन का भी होता है, और 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि है तो 12वें भाव का विस्तार करेंगे। आने वाले 4 महीनों में हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य खराब हो और खर्च बढ़ जाएं। अगर आपने खान पान पर ध्यान नहीं रखा, अगर आपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, हो सकता है कि आपको डॉक्टर, अस्पताल, मेडिकल स्टोर के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। देखिए, राशिफल में सब कुछ अच्छा ही हो ऐसा नहीं है। जो खराब फल मिलेंगे उसको भी आपको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि आप पहले से सतर्क रहें, समय रहते अपना बचाव कर ले जाएं। अब देखिए, 3रे भाव का और 12वें भाव का संबंध बन रहा है। 3रे भाव का भी फल दे रहे हैं वक्री अवस्था में। 3रा भाव क्या है? कम्युनिकेशन का होता है,
हो सकता है पुराने दिनों में कोई आपके मित्रों से, आपके पड़ोसियों से कोई वाद विवाद हुआ है, कोई झगड़ा हुआ, और अगर आप इस गोचर काल में उस वाद विवाद को नहीं सुलझा पाए तो हो सकता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लग जाएं। इसलिए गोचर क्या संकेत दे रहा है इसे समझिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पुराने झगड़ों को सुलझा लीजिए, क्योंकि जिस भाव का संबंध गुरु से बनता है वो उस भाव का विस्तार करते हैं। हालांकि खर्चों का भी विस्तार करेंगे तो खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन जैसा मैंने अभी बताया, पिछले समय से जिन कार्यों के लिए आप पैसा जोड़ रहे थे उन कार्यों पर, उन चीज़ों पर आपको पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छे कार्यों पर, अपनी इच्छा पूर्ति पर धन खर्च नहीं करेंगे या उस धन का कहीं निवेश नहीं करेंगे तो फिर वो धन फालतू के खर्चों पर नष्ट हो जाएगा। और एक और बात, 12वां भाव हानियों का होता है, लॉसेस का होता है। इस गोचर काल में किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति आपकी इमोशंस को जगा करके आपसे पैसा ले लेगा तो फिर वो पैसा वापस नहीं करेगा। कुंभ राशि के जातकों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि दूसरों की बातों में आकर अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। हालांकि 12वां भाव विदेश का होता है, अस्पताल का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, धर्म अध्यात्म का होता है। तो जो लोग अस्पताल से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, जो लोग न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, या जो जातक विदेश संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं, पासपोर्ट या वीज़ा का कार्य करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है। धन का लाभ होगा और आपके सुखों में वृद्धि होगी। देवगुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ रही है। 8वां भाव जो है ये परिवर्तन का होता है। 8वां भाव रिसर्च का होता है। 8वां भाव ज्योतिष तंत्र मंत्र का होता है और दशम पर भी गुरु की दृष्टि है। देवगुरु जब अष्टम पर दृष्टि डालते हैं तो ये संकेत देते हैं कि आप आत्ममंथन करें, अपनी कमियों को ढूंढें, अपने काम की बारीकियों को समझें और उनमें सुधार करें। अचानक से कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जो कार्य आप कर रहे हैं उसे ही और बेहतर बनाने का प्रयास करें। जो लोग ज्योतिष तंत्र मंत्र रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। कुंभ राशि शनि की राशि है। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़कर कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, मेटल, मिनरल्स, मेडिसिन्स, केमिकल प्रोडक्ट्स का कार्य कर रहे हैं, भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का कार्य कर रहे हैं, इंश्योरेंस मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, कमीशन एजेंट हैं, शेयर ब्रोकर हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा बीतेगा। अब यहाँ एक चीज़ और, भले ही गुरु का संबंध पंचम भाव और सप्तम भाव से नहीं बन रहा है, संतान भाव और दाम्पत्य सुखों का भाव, लेकिन देवगुरु संतान सुख और विवाह के कारक होते हैं। सुख के भाव में बैठे हैं तो संतान सुख और विवाह का सुख तो देंगे ही, उस पर अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए,
देवगुरु के वक्री होने का पूरा लाभ अगर लेना चाहते हैं तो आप अपने माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और पीली वस्तुओं का दान करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।